लो लाओ। प्रश्न संख्या 2 कौन सा करना है? 18। लाओ इधर मोहित। 17 तक कर लिए थे, आज 18 करना है ना। पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता। चलो देखो मोहित, दिख रहा है यहाँ। हाँ, पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाना, फेंका जाता है। प्रतिदर्श समष्टि बताओ, एस बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 5 बिंदु आने की प्रायिकता। मान लिए 5 बिंदु, ए है घटना ए, 5 बिंदु आने की प्रायिकता, 5 बिंदु आने की प्रायिकता। एक गड़बड़ दिया, आने की प्रायिकता। जानबूझकर ऐसा कहा है जैसे आप कंफ्यूज हो जाओ ना। 5 बिंदु आने की प्रायिकता मतलब समझ रहे हो? 5 आने की प्रायिकता। जैसे पासा है ना, ये मान लो आपने क्या बना लिया, पासा। ठीक, ये आपने बना लिया है पासा इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, समझो ध्यान से। इसका कहने का सेंस है 5 नंबर ऊपर आने की प्रायिकता। 5, अगर आप लूडो गोटी खेले होंगे तो 5 लिखा रहता था कि 5 बिंदी रहता था, 5 बिंदी, बस वही मतलब है। तो ए, यही घटना है। ए बराबर हो जाएगा 5 आने की प्रायिकता, 5। अब बताओ केवल कितना बार? 1। तो पी ए बराबर 1/6, 1/6 हो जाएगा क्या प्रश्न का? मिलाओ उत्तर। 19 नंबर। ये बिंदु दिया, इससे कंफ्यूज आप मत होइएगा। अरे भैया 5 बिंदी रहत रहा ना, बस वही है मतलब। समझ गए? हाँ बोलो इधर। इसके बाद क्या दिया है? 19 नंबर। 19, एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता लिखो। घटना का अनुकूल संयोगानुपात, घटना का, लड़के बोलो मत, घटना का अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात, संयोगानुपात, हाँ संयोगानुपात 3:5 दिया है, 3:5 है ना। अब यही हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर अनुकूल संयोगानुपात कहे तो आपको क्या लेना है? 3। प्रतिकूल संयोगानुपात कहे तो 5। अनुकूल माने पहले वाला, प्रतिकूल माने बाद वाला। तो कुल संभावना 8 हो जाएगा। कुल संभावना बताओ कितना? कुल संभावना, कुल माने अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम हो जाएगा 8। कुल परिणाम बताओ, कुल परिणाम कितना है? 5 और 3 8। प्रायिकता बराबर कि किसका प्रायिकता की दिखाना है? अनुकूल संयोगानुपात का, अनुकूल संयोगानुपात का प्रायिकता। अब बताओ प्रायिकता बताओ क्या हो जाएगा अनुकूल का? 3/8। अगर यही कह देता प्रतिकूल, तब आप क्या लगा देते भैया? पूरा यही रहेगा, संयोगानुपात का प्रायिकता 5/8। अनुकूल और प्रतिकूल में कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये देखो यहाँ तक दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं 19, यहाँ दिख रहा होगा ना 20। ठीक, 20 नंबर देखिए। 20 नंबर कह रहा है, लाओ इधर। हाँ, कह रहा है कि यादृच्छा चुने गए 30 दिन वाले एक माह में 5 रविवार होने की क्या प्रायिकता? 30 दिन में 5 रविवार, तो पहले सप्ताह निकाल दीजिए। 7 माने 30 दिन में 5 रविवार होने की प्रायिकता। 30 दिन में 5 रविवार होने की प्रायिकता। 5 रविवार होने की प्रायिकता। पहले आप ये निकालो भैया प्रायिकता। अब देखो कुल दिन निकाल दो।
सब का सब दिन निकाल दो, 5 रविवार होने की प्रायिकता, यानी पहले 7 से भाग दे लेंगे, किस में, 30 में। क्यों 7 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। तो 7 चौके 28, कितने दिन शेष बच रहा है, 2 दिन शेष बचेगा। कितना दिन, 2 दिन। ये 2 दिन जो शेष बचेगा ये क्या क्या हो सकता है, देखो, हो सकता है रविवार हो और क्या, हाँ ऐसे लिख रहे हैं संडे मंडे, हो सकता है संडे हो सकता है संडे मंडे दोनों बच जाए, हो सकता है मंडे और ट्यूसडे बच जाए ना, हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे बच जाए, हाँ हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे बच जाए, हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे बच जाए, हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे बच जाए, सैटरडे, हो सकता है सैटरडे और संडे बच जाए। और फिर देखो संडे के बाद संडे मंडे फिर वही आ जाएगा, यानी कुल संभावना 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल संभावना कितना हो गया, 7, कुल संभावना हो गया 7। ध्यान से सुनना, संडे कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, कितनी बार, 2, तो प्रायिकता बराबर, प्रोबेबिलिटी बराबर 2/7। तो एक सप्ताह में, एक 30 दिन वाले सप्ताह में, एक 30 दिन वाले सप्ताह में ना रविवार के 5 दिन होने का क्या संभावना है, रविवार 5 बार आए, कितनी बार संभावना है, यानी 2/7। 5 बार ऐसा होगा कि रविवार 2 बार आ सकता है, या 5 बार ना, देखो सभी के सभी 4 बार होंगे, यही 2 बार ऐसा होगा कि रविवार कितनी बार हो जाए, 5। देखो उत्तर मिलाओ 2/7। समझ गए, नहीं समझ में आवा तो फिर से बताएं। जैसे जब शुरुआत हो जाएगी रविवार से ना, पहला दिन किससे चालू हो, रविवार से, तो रविवार 5 हो जाएगा एक दिन में। निकालना चाहो तो देख सकते हो, अगर रविवार से 1 तारीख को रविवार, तो 1 को रविवार, फिर 8 को रविवार, देखो ऐसे 7 जोड़ते जाओ, 7 जोड़ते जाओ। 1 को अगर संडे है तो 7 जोड़ दो, अगर 1 को संडे है तो इसमें 7 जोड़ो, तो क्या 8 को भी संडे हो जाएगा, 8 को भी क्या संडे, फिर इसमें 7 जोड़ो, 15 को भी क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, और फिर 15 में फिर 7 जोड़ो, 22 को भी क्या हो जाएगा, 15 7 22, यहाँ लिखिए बगल में 22 को भी क्या हो जाएगा, संडे, और 22 में 7 जोड़ो, 29 को भी हो जाएगा कितना, संडे, 29 को भी संडे। देखो कितना संडे हो गया, 5। एक कंडीशन ये हो सकता है, और हो सकता है 2 तारीख को संडे रहा हो, कितने को, 2 को, तो इधर मिटा दें इसको, 5 देख लिया आप ना। अगर 1 तारीख को संडे हुआ भैया, 1 तारीख को संडे हुआ, यानी पहला दिन, किसी महीने का पहला दिन संडे हुआ, तो उस महीने में 5 रविवार होगा, कितना रविवार, 5। अगर 30 का रविवार है तब, अगर 30 का रविवार है और पहला दिन संडे हुआ तो 5 हो सकता है। क्लियर हो, ना क्लियर हो, हाँ रुक जाओ मिटा के बता रहे हैं ना, इधर मिटा दें हम, और उधर ये वाला तो उतार लिए होंगे ना आप। चलो देखो, हाँ आप बोलो, आप भैया चाहे जो बोलो, हम लोग क्या, हाँ ये क्या कहता, 4 रविवार, तो 4 रविवार में कुछ दिक्कत नहीं होता। 4 रविवार अगर कहता तो 4 रविवार होने का घटना क्या है, 4/7, ये तो सिंपल हो जाता। 4 वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 रविवार होने का कंडीशन कितनी बार, एक ही बार होगा। 4 रविवार होने की कंडीशन 1, तो 4 रविवार के लिए नहीं पूछेगा। ये जो शेष दिन बचता है ना प्रायिकता, उसके लिए निकाला जाता है। जो शेष दिन बचा ही नहीं, 28 दिन का महीने में सब साथ 4-4 होंगे, बताओ, सब 4-4 होंगे, सब कन्फर्म है, तो इसकी संभावना केवल 1 होगी। जैसे हम कहें 28 दिन का महीना, ध्यान से सुनो, 28 दिन का महीना है तो 4 रविवार होने की घटना क्या है, एक ही है। 4 रविवार होगा, 4 सोमवार होगा, 4 मंगलवार होगा, 4 बुधवार होगा, समझ गए ना। ऐसे देखो, जो दिन ये आप लोगों को कैलेंडर में पढ़ाए थे, या अगर जो दिन शुरुआत है, जिस दिन से शुरुआत है उसमें 7 जोड़ते जाओ। मान लो संडे से चालू हुआ, महीना किससे चालू हुआ, इसमें 7 जोड़ो, फिर 8 आया, 8 को भी क्या होगा, संडे, 8 में फिर 7 जोड़ो, 15 को भी क्या होगा, संडे, फिर 7 जोड़ो, 22 को भी क्या होगा, संडे, और फिर 7 जोड़ दो, 29 को भी क्या होगा, संडे, 29 को संडे, उसके बाद क्या आ जाएगा, मंडे। 29 30 दिन का महीने है,
अगला मंडे हो जाए। अगर मान लो 2 को संडे रहा हो, कितने को, 2, 2 में 7 जोड़ोगे, 2 को संडे था, 2 में फिर 7 जोड़ो 9, 9 को भी क्या हो जाएगा संडे, फिर 9 में 7 जोड़ो 16, 16 को भी क्या होगा संडे, फिर 16 में 7 जोड़ो 23, 23 को भी क्या होगा संडे, और फिर 23 में भी 7 जोड़ो 30, 30 को भी क्या होगा संडे। तो बताओ 30 को भी आ जाएगा संडे। कितने संडे हुए, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ऐसा कितनी बार संभावना हुआ, 1 बार 2 बार, कितनी बार। अगर 3 को संडे हो जाएगा ना तो 4 ही संडे होगा, देख लो। अगर 3 को संडे हो जाए, ध्यान से तीसरा कंडीशन देखो, इसके बाद बनेगा ही नहीं। अगर 3 को संडे होगा तो 3 में 7 जोड़ो, 10 को संडे हो जाएगा, फिर 10 में 7 जोड़ोगे 17 को संडे हो जाएगा, फिर 17 में 7 जोड़ोगे, 17 में 7 जोड़ोगे 24 को संडे हो जाएगा, और फिर 24 में 7 जोड़ोगे 31। महीना कितने का है 30, तो 31 तारीख तो हो ही नहीं सकता। यानी यहाँ देखो कितना संडे 4, यानी केवल और केवल कितनी संभावनाएं हैं 2, तो 2 संभावना है। और अभी 1 हफ्ते में कितने दिन 7, तो उत्तर क्या हो जाएगा। अब शायद आपका कंफर्म हुआ हो, क्लियर। हाँ 31 का महीना होगा तब हो जाएगा, तब 3 संभावना है। अगर यही कह देता, देखो हाँ प्रश्न अब घुमा दिया, अगर यही प्रश्न कह देता कितने का महीना है 31, तब कितने दिन शेष बच जाते 3 दिन, तो यानी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाती 3, और हो जाता कितना, तब ये भी कंडीशन हो जाता, यहाँ भी आ जाता क्या संडे, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती 3/7। तो यानी प्रोबेबिलिटी हो जाती तब 3/7। 31 के महीने में 3/7, 30 के महीने में 2/7, 29 के महीने में 29 के महीने में गदहात 1/7, कितना 1, और 30 के महीने में तो पूरा 1 ही संभावना, टोटल 1 हो जाएगा, 2 नहीं 1। 28 के महीने में, सॉरी 28 के महीने में 1 संभावना। क्लियर, 4 4 4 4 सब होगा। तो क्लियर हो आप एकदम 100%। कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, बोलो बोलो टोपी, नहीं नंदू, नहीं समझ में आया धीरे धीरे ना। चलो बोलो, इसके बाद वाला कौन सा घटना है 21, 21 नंबर उल्टा है। 21 नंबर दिया है, क्या दिया है भैया, प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात। बोलो क्या दिया है संयोगानुपात, बोलो मोहित, बोलो क्या दिया भैया 2/5 न, तो प्रायिकता पूछा है, प्रतिकूल प्रायिकता, तो हो जाएगा क्या कुल संभावना, हाँ 5/7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिकूल के लिए बाद वाला, अनुकूल के लिए पहले, बस ठीक। ये आगे बोलो 22 नंबर, अगर अनुकूल कहेगा तो पहले वाला बटे टोटल, और प्रतिकूल कहेगा तो बाद वाला बटे टोटल। समझ गए, सिंपल है यार, ये वाले में दम नहीं है। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता या दृच्छा निकाला गया। कुल, ताश के गड्डी में कुल पत्ते, कुल पत्ते 52, कुल पत्ते कितने हैं 52 ना। अब क्या कह रहा है कि एक पत्ता या दृच्छा नहीं, पहला प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श दिया है ना इसे, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर हो जाएगा कुल कितना 52 पत्ते हैं तो 52 बिंदु आएगा। ठीक, आगे कह रहा है पत्ते का हुकुम का इक्का होने की क्या प्रायिकता। चलो पत्ते के हुकुम का इक्का, हुकुम के इक्का, देखो इक्का होता है कितना 4, इक्का कितना होता है 4। कौन कौन होता है देख लो, एक होता है किसका चिड़ी का, ईंट का, और उसके बाद पान का, ये रेड कलर वाले होते हैं, चिड़ी का, और किसका हुकुम का। कितने इक्के 4, इक्के की संख्या है हुकुम, तो हुकुम का इक्का,
तो इक्के की कुल इक्का कितना होता है 4। किसका इक्का कहा है, तो हुकुम का इक्का होगा कितना। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है हुकुम के इक्के का, बताओ 1/, टोटल इक्के कितने 1/4। देख लो उत्तर, ठीक 1/4 हो सकता है 52 दिया हो। क्या दिया हो 52, क्यों, क्योंकि इन 4 इक्कों में से चुनना नहीं आपको, कितने में से चुनना है 52 पत्तों में से एक हुकुम का इक्का निकालना है। कुल पत्तों की संख्या, अरे यार अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितना है 52, यहाँ 4 मत लेना, कुल परिणाम, ये तो 4 इक्का होने की संभावना है ना। तो अनुकूल परिणाम बटे इक्का होने की प्रायिकता, अगर कह देता ए भैया देखो इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का होने की प्रायिकता कुल इक्का कितना होता है 4/13 चौका, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाता 1/13 इक्का होने का, और यहाँ हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता 1/52, हुकुम का इक्का 1/52, इक्का होने की प्रायिकता 1/13, इक्का कितने हैं 4। अगला क्या इक्का हो, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/, अच्छा हम बता दिए पहले ही। क्या है बोलो प्रश्न। हाँ प्रायिकता ज्ञात करें कि पत्ता, प्रायिकता, हाँ प्रायिकता कि पत्ता काले रंग का, प्रायिकता कि पत्ता किस रंग का है, पत्ता काले रंग का। अब बताओ ब्लैक सूट और रेड सूट याद है, तीसरा कंडीशन, ब्लैक सूट में कितने पत्ते 26, ब्लैक सूट में 26 और कुल पत्ते 52, 13 13 दूना 26 दूना 52, तो आ जाएगा कितना 1/2। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। अगला और है इसमें, खत्म 23, बोलो 23 नंबर। हाँ लाओ, समझ में आ रहा है ना मोहित, अब तो एकदम आसान हो गया होगा यार प्रायिकता। ई और एफ घटना, पी दिया है, पी बोलो कितना दिया है 1/4, पी एफ कितना दिया है बोलो मोहित, पी एफ दिया है 1/2, और पी ई और एफ, ई और एफ का मतलब बताओ, और का मतलब इंटरसेक्शन की यूनियन, और का मतलब और इंटरसेक्शन या मतलब यूनियन, हाँ पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/8। तो आपसे पूछा क्या क्या है, पी ई या एफ, पी ई या एफ। लो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कहा है पी ई या एफ, देखो पी ई या एफ, ई या एफ, या का मतलब यूनियन, पी ई या एफ बराबर पी ए प्लस पी ई प्लस पी एफ, याद है पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, याद करो पी ई यूनियन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ माइनस पी ई यूनियन। बताओ पी ई का मान 1/4, पी एफ का मान माइनस 1/8, बताओ लसल हो गया 8, यहाँ 4 दूना 8, 2 चौके 8 और 1 -1, बताओ क्या आ जाएगा 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/8, क्या आ जाएगा उत्तर मिलाओ। ये पहला उत्तर हो गया इसका। इसका और दिया है, हाँ कौन सा, अच्छा चौथा, इसी में दूसरा प्रश्न है ना, पी ई नहीं, और का मतलब इंटरसेक्शन एफ नहीं, एफ नहीं कि एफ नहीं, ई नहीं एफ नहीं, ई नहीं एफ नहीं, यहाँ से निकालो ई नहीं, ई नहीं का मतलब पी ई नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ ई माइनस, हाँ 1 माइनस पी, 1 माइनस पी माने 1/4, सही है। तो 4 1 4 में से 1 जाएगा, और पी एफ नहीं, एफ नहीं मतलब 1 माइनस 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, रख दो वहाँ, पी ई नहीं एफ, पी ई नहीं एफ, बताओ क्या हो जाएगा, सब आपने निकाल लिया,
पी ई नहीं निकाल लिया, पी एफ नहीं निकाल लिया। अब बताओ पी ई इंटरसेक्शन एफ नहीं, ई इंटरसेक्शन एफ नहीं, ये भी निकाल लो यहाँ से। पी ई इंटरसेक्शन एफ नहीं, पी ई नहीं, एफ इंटरसेक्शन एफ नहीं और यूनियन एफ नहीं, यहाँ से निकल जाएगा। कैसे? 1 - 1/8, तो क्या हो जाएगा 7/8। सही है, रखो यहाँ। आएगा क्या? पी ई नहीं इंटरसेक्शन प्लस पी एफ नहीं, सही है, माइनस पी ई यूनियन, ई इंटरसेक्शन ई नहीं, यूनियन एफ नहीं। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। इसको यहाँ लिखो या इसको यहाँ लिखो, कोई मतलब नहीं है। पी ई नहीं का मतलब निकालो 3/4, पी एफ नहीं का मतलब 1/2 माइनस 7/8, 8 लस हो जाएगा। बताओ 4 दूना 3 दूना 2 चौके 4 माइनस 6 4 10, 10 में 7, 3/8। देख लो, ठीक, उत्तर मिला लो। क्लियर ना हो तो फिर से बताएं इसको, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर बता दें हम। मोहित बोलो, बोलो राज, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बोलो, बोलो बोलो भैया, कहीं दिक्कत नहीं ना। ये अगर है नहीं निकालना हो तो एक में से घटा दो, एक में से ई नहीं निकाल लिए, एक में से एफ नहीं निकाल लिए। पूछा था ई नहीं इंटरसेक्शन एफ नहीं, ई नहीं इंटरसेक्शन एफ नहीं का मतलब क्या होता है? पी नहीं प्लस पी एफ नहीं माइनस पी इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ नहीं, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फिर से। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, एक प्रवेश परीक्षा में 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। 2 परीक्षण जब भी कहे तो आपको क्या बना लेना है? 2 गोला। ठीक, ये 2 गोला आपने बनाया। इसमें कह रहा है ये फर्स्ट है, ये घटना फर्स्ट है, ये घटना सेकेंड है, यानी पहले श्रेणीबद्ध की किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी के पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0. कितना है? 8, यानी पहले में 0.8, दूसरे में 0.7 और दोनों में कम से कम एक परीक्षण में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, दोनों में कम से कम एक में, दोनों में कम से कम एक में, यानी यही दोनों में कम से कम एक में माने पी ए इंटरसेक्शन फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, कम से कम एक में यूनियन सेकंड, बराबर कितना दिया है? 9.5। तो आपसे पूछा है कि दोनों परीक्षण में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है? दोनों में उत्तीर्ण करने की, यानी इस दोनों में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, दोनों में पास रहे। किसमें? दोनों में, यानी पास रहे, इन दोनों का पास होने का संभावना। समझ गए? तो यही आपको पूछा है, यानी पूछा क्या है? पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो बताओ पी फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, यही होता है। दोनों में नहीं समझ में आया क्या? दोनों में मतलब ये दोनों में। बताओ फर्स्ट यानी पी फर्स्ट प्लस पी सेकेंड माइनस पी फर्स्ट इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन है यूनियन, यूनियन सेकेंड, आपको सब पता है। ये वाला 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95। हाँ तो गलती हो गया था ना, चलो वही तो 8 7 15, अरे वो बाद में बना दिए थे 0.150 8 7 15, देख लो 8 7 15 एक अंक पे दशमलव। अच्छा देख लो इधर 1.5 माइनस 0.95, घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0.55। उत्तर मिलाओ अब। ठीक, अब सही है ना उत्तर? ये दोनों में कह रहा है, दोनों में पास होना ना, तो दोनों में पास होना यही तो है, बीच में कॉमन ना। अच्छा वहाँ उस बार हो गया 28, हाँ तब भी उत्तर आएगा, लेकिन जो कह रहा है ध्यान से समझना, दोनों में मतलब दोनों में पास, ये दोनों में पास है। ऐसा लड़का मैं
कोई ऐसा है जो दोनों में, माने 0.55 कंडीशन है कि दोनों में पास है वो। हाँ बताओ 28 नंबर, एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। देखो अंग्रेजी और हिंदी कितने सब्जेक्ट का है? 2। अंग्रेजी का है और इंग्लिश हिंदी दोनों में, ये दोनों का है। दोनों में क्या है बताओ? 0.5 ना, दोनों में माने यही, दोनों में पास होने की प्रायिकता 0.5 और दोनों में से कोई भी उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0. देखो दोनों में पास करने की प्रायिकता है P A इंटरसेक्शन B, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर 0.5। दोनों में उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता हिंदी डैश इंटरसेक्शन इंग्लिश डैश नहीं 0.1 दिया है। कह रहा है कि कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1 है। यदि अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण करने की, कोई भी विषय उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.1 है, माने कोई भी विषय उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, हाँ ये बात मत करो, इधर प्रश्न इधर उधर है। देखो एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है। उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0. दोनों विषय में पास है ने, तो दोनों विषय में पास नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस H डैश इंटरसेक्शन H डैश इंटरसेक्शन E डैश, दोनों में पास नहीं 1 माइनस 0.5, ये भी हो जाएगा कितना? यही है पास होने की प्रायिकता 0.5 है, तो पास न होने की प्रायिकता भी, अरे आधा पास होने की प्रायिकता 0.5 मतलब कितना? अगर 1/2 ना पास हो की संभावना बा, आधा संभावना बा कि पास हो जाए, आधा संभावना बा फेल हो, तो यही हो गया। दूसरा आगे इसमें और कुछ कह रहा है, और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता, कोई भी विषय उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता, कोई भी विषय उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता यूनियन H यूनियन क्या? H डैश यूनियन E डैश, माने दोनों विषय में से कौनों न पास हों। न पास होने की प्रायिकता क्या है? 0.1, यही है ना? अरे ये है, और उसके बाद कह रहा है यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता P इंग्लिश उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75, भाषा भी समझाएंगे हम, घबराओ मत, 75 है, तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है? हिंदी, ये देखो ये हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता आप लिखेंगे P H इंटरसेक्शन H यूनियन E बराबर, बोलो क्या होता है? PE PH प्लस PE ना, PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। यही फिर से हम भाषा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि हाँ नमस्ते, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में न पास होने की संभावना है 1/2, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर पास होने की संभावना 1/2 है, तो पास न होने की संभावना भी हो जाएगी 1/2। हिंदी इंग्लिश दोनों में पास न होने की संभावना 1/2, तो न होने की संभावना 1/2। कह रहा है न तो हिंदी में पास हो और न तो दोनों ही विषय में पास न हो। दोनों ही विषय में पास न हो यानी यूनियन, दोनों ही विषय में पास न हो यानी दोनों का यूनियन, न तो हिंदी में पास हुआ है न तो इंग्लिश में पास हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? दोनों विषय में पास होने की प्रायिकता, बोलो यहाँ से, ये यहाँ से हम इधर कर लें डायरेक्ट। देखो P, ये वाला P H यूनियन E, बोलो क्या हो जाएगा मोहित? 1 माइनस 0.1, यही घटा देंगे तो आ जाएगा 0.99। घटा के देखो 0.9 आएगा। हाँ घटा लो एक बार, 1.0.1, 10 में से 1 9, सही है? अच्छा 0.99 सही है अब ना? 0.99, दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होना,
अब बताओ क्या पूछ रहा है, इंग्लिश दिया है, ये निकाल लिया आप, कितना है 0.9 बराबर पीएच। क्या पूछा है देखो, इंग्लिश हिंदी में पास होना पूछा है, पीएच बराबर पूछा है वाट, यही पूछा है, तो पीएच रखो। इंग्लिश दिया है हाँ प्लस 0.75 माइनस ये भी दिया है 0.5 घटाओ, ये 9 में 5 जोड़ोगे 14, 1.4 हो जाएगा और 7.5 घटा दोगे तो पीएच बराबर देखो 9 5 14 यानी 1.4 माइनस 0.75। देख लो एक बार, इसको इधर लाया जुड़ गया और ये वाला इधर आया तो क्या होगा, घट जाएगा। बताओ कितना आएगा, 5 तो 5 उतरेगा, 0 यहाँ लगाओगे 5 5 उतर जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, हाँ 13 में से 7 6 और 0.65 उत्तर देखो एक बार। ठीक, ये कहानी थोड़ा सा डैमेज था ना, ध्यान से नहीं समझते गया था, भाषा थोड़ा सा ठीक है, भाषा ठीक है। बोलो बोलो, ये अगर घटना न घटने की प्रायिकता अगर आपको पता हो तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस, बताओ यही तो है यू। हाँ ये दिया है देखो, कह रहा है न तो हिंदी में और न तो इंग्लिश, दोनों में ही न पास हुआ है 0.1, तो दोनों में ही पास होने की संभावना। अगर 100 रुपया में 1 रुपया कहा था कि ना मिले तो कितना तुम्हें मिले 99, वही तो मतलब है बस। ठीक, बोलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ मोलरता और मोललता दोनों होता है, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी ना, हाँ हाँ फॉर्मलता दोनों है, ध्यान से समझोगे तब। एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएनएस और 24 ने दोनों को चुना है। यदि देखो 60 विद्यार्थियों में से, देखो ध्यान से सुनो, ये टोटल कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में मत बात करो, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 60, कहीं दिक्कत नहीं कर रहा है। ये 60 विद्यार्थी जो है ना इस तरीके से हैं, देखो एनसीसी लिए हैं, 30 ने एनसीसी लिया है, एनसीसी, और कितना ने 30, मोहित 30 ने, बोलो 30 लोगों ने क्या लिया है एनसीसी। आगे और 32 ने एनएनएस, एनएनएस ना एनएसएस लिए हैं। एनसीसी का मतलब नेशनल कैडेट कोड ना, ये पूरा फुल फॉर्म होता है। और 32 ने क्या लिया है दोनों, ये 32 और कितने दोनों लिए हैं 24 दोनों लिए हैं। ये वाले में दोनों है बोथ माने दोनों को लेने वाले हैं कितने 24। एनसीसी यूनियन, एनसीसी इंटरसेक्शन, कौन एनएनएस, सही है। कितने लोगों ने 24 ये ऐसे हैं जो दोनों लिए हैं, ठीक, दोनों में कॉमन है। अब बताओ यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना जाए तो प्रायिकता ज्ञात करें। पहले ये देख लो, ये 30 कंप्लीट थे, 30 में से 24 यहाँ आ गए तो बचे कितना 6, यहाँ 32 थे 24 यहाँ हैं तो बचे कितना 8, सही है। केवल अगर हम कह दें केवल एनसीसी 6 लड़कियाँ ऐसा हैं जो एनसीसी ले हैं लेकिन का नहीं ले हैं एनएनएस, 8 लड़कियाँ ऐसा हैं जो एनएनएस ले हैं एनसीसी नहीं, और 24 लड़कियाँ ऐसा हैं जो दोनों ले हैं। समझ गए दोनों। आगे कह रहा है विद्यार्थी के एनसीसी या एनएनएस
को चुना है। विद्यार्थी ने एनसीसी या शब्द लग गया है, या एनसीसी या एनएसएस या का मतलब बोलो यूनियन। कई बार बता दिया, अगर ना आए ना तो खोपड़ी फोड़ दे। हाँ एनसीसी या दा से पागल की तरह न एनएनएस। बताओ पीएनसीसी प्लस पीएनएनएस एनएसएस और माइनस पीएनसीसी और एनएनएस एनसीसी इंटरसेक्शन एनएनएस। सही है। बताओ पीएनसीसी एनसीसी 30। डायरेक्ट आप देखो तो तुरंत बता सकते हो कितने लोग हैं। हाँ 30 प्लस हाँ 32 माइनस 24। बताओ 3 2 62 माइनस 24, 12 में से 4 जाएगा 8 और 5 में से 2 जाएगा 3, 38। कितने लोग 38। हाँ हाँ तो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो 38 संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा पी के क्या या वाले में एनसीसी या एनएसएस क्या 38/60। ये प्रोबेबिलिटी है, इसको हटा देना। ये अगला 19/20। हाँ कटा पिटा के लिखना 19 कितना आ रहा है। देखो उत्तर मिलाना अपना। हम पटक के मारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम ढक्कन आदमी बैठ के आगे बैठा है और मोछक तिरे बोलत है। अच्छा न विद्यार्थी न तो एनसीसी और न ही एनएनएस, न तो एनसीसी और न ही और एनसीसी इंटरसेक्शन, न तो एनसीसी डैश और न तो एनएनएस डैश। समझ गए। तो एनसीसी एनएनएस 1 माइनस एनसीसी इंटरसेक्शन एनएनएस। यहाँ दिया है 24। हाँ 1 अच्छा 24/60। लेकिन पहले ये तो निकाल ला 60 माइनस 24 टोटल है कितना 60 में से 24 ठिका करे हैं ले हैं, तो 60 में से 24 ले हैं तो ना ले हैं कितना। अरे 60 में 24 लिए हैं, नहीं लेने वाले 36। बोलो कहीं दिक्कत हो तो 60 टोटल थे, उसमें से 24 ने लिया है तो नहीं लिए कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी आप एक प्रोबेबिलिटी निकल बत का हो जाए 36/60 निकाल है 12 तिहाई 36 12 पंचे। बहुत सही आलोक दादा, क्या कैलकुलेशन है। उत्तर मिलाओ, कहाँ गलत हुआ। हाँ 11 तो डैश ही तो निकाला 1 माइनस कहाँ 1 तब रहा था। 1 तो टोटल संभावना है ना, घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता। यूनियन है। अरे यूनियन आप निकाले हो, इंटरसेक्शन यहाँ से निकल जाएगा क्या। 11 क्या दे रहा है 30, यानी 22 कितना आना चाहिए 22/60। 22 आएगा कहाँ से, 60 तो सही है, 22 कहाँ से आएगा। 38 माइनस करो, 38 माइनस कितना 60 माइनस 38। हाँ तो 60 में से अच्छा सॉरी ठीक 38 यहाँ कर लो क्या। हाँ ठीक है 38 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 22 कितना 22, तो आ जाएगा क्या 22/60 11 हाँ अब सही है 11/30। अगला क्वेश्चन बोलो अब आप। हाँ मिटा दें इधर, ठीक। दिक्कत हो गया क्या यहाँ 60 में से 38 ने जो लिए हैं उनको हटा दो तो नहीं लिए पता चल जाएगा।
यही गलती हो गई, हम लोग यहाँ देख ले, जो लिए हैं उनको घटा दो तो क्या पता चल जाएगा, जो नहीं। अगला चौथा है, तीसरा बोलो तीसरा क्या कह रहा है। अरे बाप रे, देखो विद्यार्थियों ने NSS को चुना है, यानी विद्यार्थियों ने PNSS को चुना है, और किसको नहीं, किंतु NCC को नहीं। माइनस नहीं का मतलब क्या, NCC नहीं। हाँ यही तो कह रहा है, विद्यार्थियों ने NNS को चुना है किंतु NCC को नहीं, NCC को नहीं। NNS को चुना है किंतु NCC को, तो NNS को चुना है किंतु NCC को नहीं। NNS में से अगर NCC घटा दें तो क्या बच जाएगा, यही तो है, NNS को चुना है ना, और NCC को नहीं। तो NCC को कितने लोग NNS चुने हैं, NCC नहीं चुने हैं, 8। और हाँ केवल, तो केवल NCC ये तो है यहाँ देखो 6। तो वही मतलब यार, उसी गोले में देख लो क्या है 6। उत्तर क्या दे रहा है, 1/10, 2 कहाँ से आएगा यार, ये वाला गड़बड़ हो गया प्रश्न। रुक जाओ, हाँ तो NNS NSS माइनस NCC आप करोगे तो कितना, अच्छा यहाँ 32 था ना, 32 - 30 कहाँ आएगा, ये गड़बड़ है ना, प्रश्न का भाषा गलत है। चलो इसको कल करेंगे, इसका अंतिम वाला ना। हाँ है सरल, लेकिन भाषा नहीं समझ में आ रहा है। भाषा क्या कह रहा है इसका, कि विद्यार्थियों ने NNS को चुना है, यानी NSS को चुन लिया है। पहले इसको